मैं भाजपा से मौजपुर से मैं अध्यक्ष हूँ, तो मेरे साथ 100 लोग हैं, जिसमें 60 लेडीज़ हैं और कुछ 40 जेंट्स हैं, और कोई नई जुड़ना चाहते हैं नए लोग तो वो भी हमसे जुड़ें। और आपने देखा है कि जितने लोग मुझसे जुड़े हुए हैं, ये बता दीजिए किसी का काम नहीं हुआ हो तो अभी बता दीजिए आप। मैंने एक एक का काम कराया है, एक एक का, और मैं सबको आप अपनी बहनें ही मानता हूँ। जिस तरह से आप कहीं फंसते हैं तो मैं निकलवा भी देता हूँ। बड़े बड़े टेढ़े मोड़ ऐसे हैं, मैं नाम नहीं गिनाऊंगा किसी का, बहुत बहुत टेढ़े मोड़ जो मुझसे जुड़े हुए हैं उनके साथ आए हैं और नाजिर भाई के ज़रिए टल गए। ये अल्लाह करा रहा है, ये मेरी हैसियत नहीं है, लेकिन मैं बता रहा हूँ। आप सब लोग खुद गवाह हैं इस बात के। बता दीजिए अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ। मैं ये नहीं, और मैं इस मिजाज का भी हूँ, किसी का कोई काम हो गया मैं किसी से जिक्र नहीं करता हूँ। ये पर्दे में रखना है हमें। वही अल्लाह ताला उसी को पसंद करता है जो हर बात अपने लोगों को पर्दे में रखता है। मुझे राजनीति अगर दिखानी हो और मैं मंच से खड़े होके अपने काम गिना दूँ तो नेता पागल हो जाएंगे कि नाजिर भाई ये काम आपने कैसे करा दिए, और ऐसे कि जो ना होने वाले वो भी करा दिए। नेता पागल हो जाएंगे। मेरा नाम दूर दूर तक चल रहा है इसलिए कि नाजिर ने काम करा है। आप लोग तारीफ करते हैं, जगह जगह आप तारीफ करते हैं, तो वो तारीफें होते 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 ऊपर तक है। नाली बनवा दें, सड़कें बनवा दें, लाइटें लगवा दें, कूड़ा घर बनवा दें। अरे हम तो गरीब हैं, हम लोग तो गरीब हैं। कूड़ा भी जब ही होगा जब पेट में कुछ होगा। जब हमारी जेब गर्म होगी तो हम मीटर तो लगवाते ही हैं। जब हमारा मीटर से 10 लाइटें कमरों में चल रही हैं तो एक गली में भी लगा देंगे। अगर हमारा कारोबार मजबूत होगा तो हम अपने गली में भी खरंजे बिछवा लेंगे। और रही सड़क बनने की बात, सड़क बनाना तो सरकार की मजबूरी है। जब हम कोई मोटरसाइकिल खरीदते हैं या साइकिल खरीदते हैं, कोई भी चीज़ हम खरीद के लाते हैं तो सरकार टैक्स ले लेती है, जिसे रोड टैक्स कहते हैं। जब हम कार लाते हैं तो कार का ले लेती है, ट्रक लाते हैं ट्रक का ले लेती है। जो हम मजबूत हो जाएं पैसे से, कारोबार से हम मजबूत हो जाएं, जिसलिए हम सब परेशान हैं। हमारी बहनें, ज़्यादा बहनें हैं यहाँ पर, क्यों? वो कमाने निकल जाती हैं। जो आपके हस्बैंड है, हमारे जो भाई हैं बेचारे, वो सब सुबह को निकल जाते हैं रात को और थका के हो जाते हैं। कहाँ से बनवाएंगे राशन कार्ड, कहाँ से बनेगा पहचान पत्र, और अगर वो काम ना करें तो कौन खिलाएगा? ये मजबूरियाँ, ये हमें बांध दिया है इन लोगों। सरकार से जितनी सहूलत है, जितनी फैसिलिटी सरकार ने दे रखी है, अगर हमारे सरपरस्त लोग, हमारे हमदर्द लोग, अगर वो हमारे साथ अगर 50% भी ईमानदारी से काम कर ले, एक भी परेशानी नहीं है। एक भी जो हमारी बहनें हैं, कोई तलाकशुदा बहन है, कोई गुमशुदा बेचारी परेशान चल रही है, उनका शौहर गुम हो गया है, कोई बेवा हो गई है, 60 साल के बुजुर्ग हैं, सब पे सरकार की पेंशन। कोई विकलांग हो जाता है, अपाहिज है, उस पर भी पेंशन है। अगर खाली ईमानदारी से आप लोगों के पेपर ही पूरे करा के और पेंशनें करा दी जाए तो किसी के पैसे पर नजर नहीं जाएगी। उसके अलावा जो आप ईमानदारी से, हकीकत से बिल्कुल आप गरीब हैं बेचारे, और आप लोगों के राशन कार्ड नहीं बनवाने देते लोग, पैसे खा खा के जो पैसा दे देता है उनके बना देते हैं, आप लोग रह जाते हैं। क्यों नहीं बनाने देते? वही लोग फ़ायदा उठाते हैं। तो ये हमारे हिंदुस्तान का कल्चर है। हम हिंदुस्तानी हैं और हमारी मिट्टी में बहुत ऐसा मिट्टी में असर है कि बहुत प्यार है, लेकिन कुछ दुश्मन ऐसे हैं जो चाहते नहीं कि हम सब मिलकर कर रहे हैं। और ये तो हिंदू मुस्लिम भाइयों की बात है, एक ही परिवार में कोई ऐसा निकल आता है जो वो चाहता है कि प्यार से जुड़ा रहे।
तो हमें सबसे होशियार होकर के और अल्लाह की रज़ा के लिए हमें सबको मिलजुल कर रहना चाहिए। और जो हमारा प्रोग्राम होगा, देखिए जो हमारा प्रोग्राम होगा और हमारे नेता जब बातचीत करेंगे तो वहाँ ज़रूर ही ताली ज़ोरदार बजाएं और जिन जिनको आप लेकर आएंगे साथ में उनको कहकर लाइएगा। और कोई शर्मिंदगी नहीं होती है बातचीत करने में, हमें शर्माना नहीं चाहिए। अरे हमें काम कराना है, हमारे सरपरस्त हैं, नेता हैं हमारे, और हमारे एक हिंदू भाई और इतना बड़े नेता हमारे, और वो भाजपा के जिस पर कांग्रेस ने दाग लगवा दिया वो नेता हमारे बीच आने, हमारे मुस्लिम भाई के बीच आने, ये कम बात नहीं होती है। और उनका आना इंशाअल्लाह, मैं बड़ी बात नहीं कहता, इंशाअल्लाह आपके काम बनेंगे और आपकी गरीबी बहुत मिलेगी। और मैं ये चाहता हूँ, मेरा ध्यान सिर्फ आप लोगों पर यह है, सिर्फ मेरा ध्यान इतना है कि किसी तरह से कारोबार से आप मजबूत हो, बस मैं ये चाहता हूँ। और राजनीति के माहौल प्लीज़ बात नहीं करेंगे, मैं ये चाहता हूँ कि आप सबका एक एक का काम हो जाए। जो यहाँ नाजिर भाई के आ जाए, चाहे कोई भी हो, मेरी भी अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला जो भी यहाँ आ जाए रब्बुल आलमीन उनके सबके काम बना दे, ये मेरी दुआ है। और अल्लाह ताला आप सबकी परेशानी हो। तो मैंने कभी राजनीति के लिए सोचा ही नहीं है, लेकिन अब मेरे दिमाग में थोड़ा आता है कि वाकई नाजिर भाई की आपको ज़रूरत है, तो देखेंगे इंशाअल्लाह। और मैं राजनीति में आना ही नहीं चाहता हूँ कि सारे लोग किस तरह के हैं और नेता किस तरह होते हैं, तो आप सब जानते हैं। बस मैं ये चाहता हूँ कि बस आपके काम हो जाएं, तो आप मुझे सिर्फ दुआ देते रहें आप, और तारीफ़ करते रहें, जो मेरा सीना भी चौड़ा रहे और मैं खुश होता रहूं कि हाँ, अगर नाजिर भाई आपने काम निकाल के अपनी माँ बहन भाइयों का, बाप समान बुजुर्ग का काम किया है। आप सभी लोग देखिए, एक चीज़ जो सच्चाई है मैं आपको बताना चाहता हूँ, हम सब बहुत गरीब हैं और गरीबी में बड़ा मुश्किल होता है टाइम का निकालना। गरीबी इंसान के दिमाग को जंग लगा देती है, नरमस कर देती है, पागल बना देती है, दीवाना बना देती है। दिन निकलता है तो जब आँख खुलती है तो मायूसी के साथ आंसू निकलते हुए सुबह होती है। ऐसी हमारी गरीबी, और ऐसी गरीबी में हम लोग इतने परेशान रहते हैं कि हम किस तरह से कमा करके लाएं और अपना शाम को गुजारा करें। और ऐसे में हम लोगों के पास टाइम नहीं होता है, लेकिन हालात से हमें टक्कर लेनी, ये हमारे मज़हब की बात है। हम कोशिश करेंगे, इंशाअल्लाह अल्लाह हमारी मदद करेगा। आप लोग मायूस ना हो, गरीबी तो हमारे नबी को भी पसंद है, साथ पेवन के कपड़े पहने आप, तो हमें गरीबी कोई बुरी चीज़ नहीं, ये अल्लाह का मामला है। हम कोशिश करें कि ऐसी गरीबी, अल्लाह ताला, मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि ऐसी गरीबी जो हम किसी पे नज़र रखें, ऐसी गरीबी हमारी खत्म हो जाए। हमारे जो काम हैं, जो हमारे अखराजात हैं, वो हमारे आसानी से हमारे पूरे हो जाएं। और आज हमारे बीच में मैं आपको बता रहा था कि हमारे चौधरी फतेह, आप मेरे उस्ताद हैं, हाफिज़ उमर साहब, और माशाल्लाह हज भी क्या है, हाजी जी हैं। आप भी, ये इलियास अंसारी साहब हैं, और ख़ास तौर से हमारे ये दोनों हमारे जो बैठे हैं सीनियर, जब मेरे पीछे दलाल लगे और दलालों ने कहा, जगह जगह मुझे बदनाम किया आप लोगों का काम करने से, कि नाजिर डरे और हट जाए, कि नाजिर पैसा लेता है, नाजिर यूँ ले रहा है। तो मैंने अपने इन लोगों को बुलाया और इनसे बात की। मैंने कहा मैं कल से काम नहीं करूँगा। तो आपने मुझसे कहा क्यों? मैं कहा जी मुझे इज्जत से डर लग रहा है, लोग
लोगों में चर्चा कर रहे हैं ये दलाल लोग, वो दुश्मन मेरे नहीं है, वो आपके दुश्मन हैं। वही चाहते हैं आपका काम न हो, और जब काम ना होगा तो आप दलालों पे जाएंगे। तो वो मुझे बुरा कहने लगे, तो मुझे इन्होंने हिम्मत दी। आप दोनों ने मुझसे कहा कि नाजिर जैसे काम कर रहे हो आप ऐसे ही काम करोगे, और पूरा एरिया आपके साथ। मुझे हौसला बढ़ा, मैं काम करता रहा और ये लड़ते रहे। इन्होंने उन दलालों का वो बुरा हाल किया। उन्होंने कहा, इनसे बुराई की, औरों से की कि नाजिर पैसे ले रहा है। उन्होंने कहा, नाजिर अगर पैसे ले रहा है तो उसको भी लेके आओ और नाजिर भाई के पास चलो हमें लेकर के, क्योंकि आप जानते हैं कि नाजिर ऐसा नहीं है। और माशाल्लाह आपकी छवि, आपने भी एरिया में इतना काम किया है चौधरी फतेयाब साहब ने, कि एरिया में बहुत ज़बरदस्त आपने काम किया, और उन्हीं का शागिर्द मैं हूँ, और बड़ी ईमानदारी से इन्होंने काम किया, उसी ईमानदारी से मैं काम किया। तो इस तरह अज़ानें हो रही हैं। अभी सभी हमारे भाई और माँ बहनें आज हमारे यहाँ चाय पी कर जाएंगे। सबकी बहुत शिकायत थी कि नाजिर भाई नाश्ता नहीं, प्लीज़ आप बैठिए, ज़रा बात करनी है। आप लोग जितने भी यहाँ हैं, मैं अगली मीटिंग में एक प्रोग्राम रखूँगा और वो सारे लोगों को भी बुलाऊँगा, उसमें आप सभी लोगों का मैं स्वागत करूँगा। और जो आप लोग बनना चाहते हैं वो आप हमारे लड़कों के नाम बताएं, वो नंबर भी लिखवाएं। और उसके अलावा ये हमारी सोसाइटी है कि जो हम भारतीय जनता पार्टी से भी अगर आप कुछ लेटर लेना चाहें तो मैं देने को तैयार हूँ। ये नेता लेटर नहीं देते हैं, मैं ये चाहता हूँ कि जो खजाना मेरे पास है वो आपके पास भी हो जाए, ये मेरी सोच है। इसलिए मैं कोई चीज़ अपने अंदर रख करके और उसको खत्म करना नहीं चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि अगर ज़िंदगी मौत अल्लाह के हाथ में है, कब हमारा सफ़र पूरा हो जाए कुछ नहीं मालूम। अगर नाजिर भाई ना हो तो नाजिर भाई जैसे हज़ारों हों जो है, तो थोड़ा सा मैं आपको सिखा दूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, इतना आप इज्जत कर रहे हैं, मैं देख रहा हूँ। इसी चीज़ से मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। बिना नाश्ते के कोई नहीं जाएंगे। आज पार्टी है आप लोगों की, आप नाश्ता करके जाएं। मैं ये बता रहा हूँ आप लोग बैठिए। देखिए, मान लीजिए किसी को कोई ओहदा मिल जाता है, वो प्रधान बन जाता है, और जब वो प्रधान बनते हैं तो वो अपनी टीम बनाते हैं, और प्रधान जब लेटर लिख के साइन करके दे देता है तो जो पावर उनकी होती है वही पावर जिस लेटर जिनको मिला है ये होती है। ये कानून है, और उस पावर का हम सब इस्तेमाल करेंगे। एक आप भी रह गई, आप आइए प्लीज़। नाम भूल रहा हूँ मैं आपका, क्या नाम इनका? और आप भी आइए, आप इनका स्वागत करेंगे। ये आती हैं, बहुत काम करती हैं। आप जोरदार तालियां हो जाए। और इन्हीं अल्फाजों के साथ मैं मीटिंग को ख़त्म करता हूँ, और सभी को अस्सलाम वालेकुम।